गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ठीक। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा नाम इंजीनियर मोहसिन अंसारी है और मैं प्रबल एकेडमी के साथ केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, जो भी चीज़ होती है कोई, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा पॉइंट क्या है, हमारा व्यूज़ क्या है, हम कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे बहुत ही एक तरीके से अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसे होती हैं कि क्या होता है ना कि हमें आइडिया नहीं पता होता है कि बेसिकली हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर हम कहें कि हमारे पास कोई साधन हो या कोई चीज़ हो तो हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें, आगे बढ़े। देखिए, लाइफ जो होती है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक तरीके से बात करें तो गाइडेंस तरीके से होती है। जैसे अगर हम चीज़ों को बहुत आसानी से समझें, अगर छोटा एग्जांपल है तो हम जब कोई चीज़ काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारी नॉलेज होनी चाहिए। और जब नॉलेज आती है चीज़ों के बारे में तो बेसिकली मैं एक चीज़ कहता हूँ कि और नॉलेज कहाँ से आएगा। नॉलेज आने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है हमको मटेरियल। भाई, हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें गोल का तो एटलीस्ट हमें एग्ज़ाम देना है। किस चीज़ का एग्ज़ाम देना है हमारा? मान लीजिए हम एम अपना डिसाइड किया, हमारे एम हो गया और इस एम को लाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? इस एम को लाने के लिए मान लीजिए एम हमारा है IIT JEE एंड नीट। ठीक है, इसके इंट्रेंस एग्जाम निकालने, क्या एग्जाम निकालना है हमें? इंट्रेंस एग्जाम दिखाई दे रहा है ना? इंट्रेंस एग्जाम क्या निकालना है? इंट्रेंस एग्जामिनेशंस का मान लीजिए हमने फॉर्म भरा और हमारे ये एक तरीके से चीजें हो गई कि भाई हमारा ये डिसाइड हो गया कि ये एग्जाम है। ठीक है, अब इस एग्जामिनेशंस को हमें बीट करने के लिए हमारा गोल हो गया। गोल से पहले हमें लेना पड़ता है कि भाई हम कैसे चीजों को मैनेज करें, यानी हमारे पास उस वर्क को काम कराने के लिए क्या होना चाहिए? मटेरियल। और मटेरियल के पहले हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमारा एफर्ट क्या है। एफर्ट होना चाहिए, यानी अगर इस चीज को डिस्क्राइब करें एफर्ट को तो हम स्टडी डेली लाइफ में कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो हमारा पॉइंट है ये बहुत जरूरी होता है किसी भी एम को कंप्लीट करने के लिए। ये जो आपको दिख रहा होगा ये पहले मैंने एम चूज किया, एम चूज करने के बाद हमने मटेरियल चूज करी। अब सिंपल सी बात है, हमारा एम ये है, ठीक है, हमने इसको स्टार बना दिया। हमारी जो लाइफ है ये है IIT यानी इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आई एम राइट। उसके बाद हमारा दूसरा रोल हमारी केमिस्ट्री। ये जो केमिस्ट्री हमारी सब्जेक्ट है ये हमारे PCM एंड अगर हम ये केमिस्ट्री का रोल क्या है तो केमिस्ट्री का हमारा जो रोल है, कोई भी अगर कंपटीशन हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें हमें PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फॉर IIT एग्जामिनेशन। सेकेंड हमारा PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री
बायो मीन्स नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये जो सी है, ये सी हमें कॉमन दिख रहा है, इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री। एक ऐसी सब्जेक्ट जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कराने में उसका जो रोल होता है वो 75% हमारे एग्जामिनेशंस में आने के लिए होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया? अब हमें बेसिकली फिर हम चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि ये तो हमारा हो गया कि भी हमने एम चूज किया और हमारा पता चला कि केमिस्ट्री का रोल क्या है। ठीक है, अब स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे चैनल्स के नीचे जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। और सबसे आसानी सी चीज़ होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें अभी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग करंटली जो है आईआईटी की लाइव क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं, और लाइव क्लासेज में हमारा आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को? अब क्या करते हैं, मान लीजिए कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री एक तरीके से अगर हम बात करें तो दो वर्डों से बनती है, केमिस्ट, और ये जो प्लस हमारा लग जाता है ठीक है। अब ये केमिस्ट और प्लस रिएक्शन क्या हो गया? तो केमिस्ट जो होता है ये होता है हमारा केमिकल, और ये जो होती है ये हमारा मटेरियल, यानी जिसके साथ हम रिएक्शंस कराते हैं। अब मटेरियल में हमारा क्या आ जाएगा, मटेरियल में आगे चल के अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कितनी चीजें। अब हम बात करते हैं, कि केमिस्ट्री में चीजें हम क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। अब केमिस्ट्री तो हमारा हो गया एडवांस लेवल पे। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, हमारा अभी एग्जाम है और हम अपना बोर्ड में जो भी पढ़े हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन की वजह से, तो अभी हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम है आईआईटी जेईई और नीट की, उसका डेट गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट पे 23 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये अंडर रूट मीन्स गवर्नमेंट ऑफिशियली चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये जो हमारा गाइडलाइन है, ये अभी हमारा कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 की वजह से जो हमारा गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है वो हमारी गाइडलाइन इसके अकॉर्डिंग चल रही है। यानी हमें सिर्फ फोकस करना है किस पे, 20 किस पे फोकस करना है, हमें फोकस जो करना है वो 23 जुलाई एंड 26 जुलाई both of examinations like NEET and IIT में इसका एग्जाम होने वाला है। बेसिकली ये एग्जाम जो है जून में हो जाती है, वैसे कोविड-19 चल रहा है तो पता है आप लोगों को कि 14 मार्च से लॉकडाउन था, उसके बाद अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, बट सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए अप्रूवल है। तो इसीलिए हमारी प्रॉपर एकेडमी ने अभी लाइव क्लासेस इसलिए स्टार्ट कर दी क्योंकि हमारा सबसे बेस्ट एक चीज़ हम हमेशा कहना चाहेंगे आप लोग से कि हमारा जो टारगेट होता है वो सिर्फ पढ़ाने का नहीं है, हमें जागरूकता अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो एकेडमी काम कर रही है वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए काम कर रही है कि भाई
आपको इंफॉर्मेशन है कि हमारा ये है। अब सबसे बड़ी बात कि घर पे बैठे हो, घर पे बैठने से क्या होता है कि अब घर पे तो पढ़ाई होती नहीं, तो जब पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो एग्जाम कैसे निकलेगा। फॉर्म तो भर दिया मैंने, पैसे लगा दिए, एक फॉर्म के एक में कम से कम 1500, एक में 1500 दिया हमने। तो हम लोगों ने सोचा, हमारी एकेडमी ने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों के घर पे जाके, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो हम उस प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन तरीके से ले आए, लाइव क्लासेस ले आए। और लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली है। अभी लिंक में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप उसमें भर दें हमारे साथ, फिर लाइव आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत से कम शॉर्ट वीडियो मिलेंगे, लेकिन हमारी जो रियल अच्छी क्लासेस चलेगी वो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस समय हमारी जो क्लासेस शुरू हो गई हैं, 15 जून से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं है, फ्री क्लासेस चल रही है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो आप अपने लिंक में जाना है, लिंक के नीचे क्या करना है, उसको आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसे लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक लिखा होगा, आप उसको अपने गूगल फॉर्म पे जाके उसको फिल कर देना है। उसका कोई चार्ज नहीं है, वो पूरा क्या है, फ्री है, पूरा हमारा फ्री है। और बेसिकली केमिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट हो गई है, और केमिस्ट्री में आपको और भी चीज़ें देखने को जानने को मिलेगा। तो नाउ अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारा डेट हो गया भाई, हमने बता दिया आपको कि हमारा क्लासेस 15 जून से चल रहा है, और उसकी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। लाइव क्लासेस चलेंगी आपके सामने, और आप कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी है, एक से एक अच्छी फैकल्टी है। देखिए अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम केमिस्ट्री के एक एक क्वेश्चन या नोट्स या कैसे पढ़े। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। हमारी जो अभी एकेडमी काम कर रही है, वो बेसिकली प्रीवियस ईयर के जो भी होंगे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, पहला। दूसरा, क्रैश रिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रैश रिवीजन हो रहा है। तीसरा, हमारे पास सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके साथ टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज जनरेट करी जा रही है, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, एक रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर्म रखी है, उस लिंक को भरना है, और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व कराने के टाइम आपकी टॉपिक भी डिस्कशन करी जाएगी। टॉपिक के साथ साथ आपके जो भी क्वेश्चन के साथ डाउट होंगे वो भी किया जाएगा, और उसके बाद सबसे बड़ी ऑफ थिंकिंग जो ये है, मैं आपसे बता दूं कि जो हमारा क्रैश कोर्स है वो सिर्फ 15 जून से 15 जून, यानी यहाँ पे अगर मैं नोट करूं तो ये क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, ये 15 जून से फ्री में जुलाई के 20 जुलाई तक ये हमारी कोर्सेज फ्री चलेंगी। इसमें आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, और भी चीजें कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है गाइस। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट कि व्हाट डू मीन बाय केमिस्ट्री, लाइक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, केमिस्ट्री का अगर हम बुक प्रिफर करें तो कैसे प्रिफर करते हैं। तो बहुत आसान है यार, सबके पास सभी ने पढ़ा। यहाँ पे बच्चे यूपी बोर्ड से भी होंगे, और सीबीएसई आईएससी बोर्ड से, अदर स्टेट बोर्ड से होंगे हमारा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन जनरेट कर दूं, और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको ये सारी चीजें मैं बता दूं, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला चीज ये है कि हम भाई केमिस्ट्री चूज कर लिए, और केमिस्ट्री चूज करने के बाद हमारा क्या है, तो अगर हम बात करें तो बुक हमारा जो प्रीफरेंस होगा वो बुक प्रीफरेंस ओपी अग्रवाल का होगा। किसका होगा? ओपी अग्रवाल। ये जो बुक प्रीफरेंस है ओपी अग्रवाल आपको नेट पे भी मिल जाएगा। ये काम करिए,
इनके में से लगभग ओलंपियाड से ही क्वेश्चंस बनते हैं, यानी एनसीईआरटी। ये जो एनसीईआरटी वर्ड है, जब आईआईटी या नीट क्वेश्चंस बनाती है अपने क्वेश्चंस पेपर में, तो ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चन से बनती है। किससे बनती है? एनसीईआरटी से बनती है। हेलो गाइस, तो बहुत आसान है चीजों को समझना, बहुत आसान है पढ़ना। और आज का मेरा जो सेशन था वो यहीं तक था, और मैं थोड़ा सा और आप लोग को जागरूक करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हर चीज का अपना अपना ओपिनियन होता है, अपनी अपनी बातें होती हैं। कहने का मतलब कि हमारे पास तो बहुत सी चीज है, बट हम कैसे उस चीज को करें कि हमारा बहुत आगे चीजें बने। अब आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो मैं आपसे बता दूं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली मैं एक आप लोग का छोटा सा सिलेबस के बारे में बता दूं। एक हमारा क्वेश्चंस आता है, पहला हमारा टॉपिक सॉलिड स्टेट के साथ आएगा। अब सॉलिड स्टेट में क्या होती है, जो ऑक्सीडेशंस होते हैं, ऑक्सीडेशंस में से क्वेश्चंस बनते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, कौन सी चीज है? ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन से बनती है। दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है ये है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन मींस अब इसमें बात करेंगे, इसमें हम किस किस चीज की बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे सॉल्यूट एंड और क्या क्या हमारा चीज इसमें आ सकता है बताइए। सॉल्यूशन में तो बहुत सी चीजें आ गई, सॉल्यूशन में एस छूट गया था यहाँ, सॉरी फॉर दिस, और सॉल्यूट आ गया, सॉल्वेंट आ गया, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट आ गया। और क्या क्या चीजें आ सकती है? सॉल्वेंट आ गया, मिनरल्स आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें वी आर डिस्कस अबाउट दैट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द फर्स्ट लाइन ऑफ थिंग टू बी कलेक्ट द क्वेश्चंस, सॉलिड स्टेट एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। these are every questions paper have find out 2 and 10 से 15 marks. Which marks? 15 marks. Oh my God. These are very important for you. ये मतलब 10 से 15 नंबर का होता ही होता है। और आपको मैं बताऊं, इस पे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आसानी से बन जाते हैं। अब ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमने 5 से 10 मार्क आपके आसानी से आते हैं। इसमें से अगर ये सॉल्वेंट पूछेगा तो इसमें से 3 नंबर, इसमें से 3 नंबर, या इसमें से 4 नंबर। ये डेफिनेटली क्वेश्चंस में रहते ही रहते हैं। माइनस मार्किंग है, बहुत सी चीजें आसानी होती है, हमें करना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी थिंग ये हो गई कि हम किसी भी चीज को लेने के लिए, आपके साथ आपके प्रॉब्लम्स को समझने के लिए बहुत आसानी से काम करते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम अगर बात करें तो हमारा तीसरा पॉइंट आ जाएगा इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रोकेमिकल। क्या चीज? इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसको हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, जो है हमारा टेबल बनी है उस चीज की थ्योरी, और भी चीजें हो गई, जैसे बहुत सी चीजें हो गई, सरफेस की थ्योरी हो गई। तो गाइस बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी चीज हम बता रहे हैं ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड गैस की, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आपका एक आ जाता है सरफेस। क्या आ जाता है? सरफेस। और ये जो सरफेस होता है, ये सब चीजें बहुत आसानी से होती हैं। क्या होता है? सरफेस। सरफेस क्या है? एक तरीके से अगर हम बात करें तो सरफेस मींस किस चीज का? उस मटेरियल का जिसके साथ केमिस्ट्री यानी कोई न्यू मटेरियल रिएक्शन करती है। समझ में आ गया? बेसिकली हर एक चीज पे, हर टॉपिक पे ये आपका जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के आगे हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसिंग सिस्टम पूछी जाती है, ये यहीं से पूछी जाती है, इस पॉइंट से पूछी जाती है। और इसका कहीं ना कहीं 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता ही आता है। अब सरफेस केमिस्ट्री तो चलो भाई आसान है, इस चीजों को मैनेज कर लेते हैं। अब इसमें हम बात करें
तो प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट का नाम सुना होगा, किस चीज का? प्रिंसिपल। ये मैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं 1 मिनट और रुक जाता हूँ, नोट कर लें आप इसको। ओके, फिर ठीक है, मैं फिर से ये वाला तो हमारा हो गया। अब हम इसको सॉल्व रफ कर देते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को आप जब आसानी से करना चाहेंगे ना तो बहुत इजी होता है, और हमें समझना चाहिए कि एक एक चीज हमारे पास है, सिर्फ हमें ढूंढ के निकालना है कि हाँ क्या थिंक ऑफ ओपिनियन है, क्या चीजें हैं जो हमें बहुत बेहतर बनाती हैं, दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं, और कि हमें एक अच्छी सी नॉलेज दे जाती है। हम किस लिए पढ़ाई करते हैं भाई? नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, कंपटीशन बीट करते हैं, चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया भाई? देखिए ठीक है, देखिए हमारे पास टाइम से कितना? 1 मंथ है। 1 मंथ में हमें ये सब चीजें क्लियर करनी है, लेकिन हमारी जो एकेडमी है ये क्या कर रही है कि अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग चीजें जनरेट करके आप तक पहुंचाएगी। आप उस चीज को समझिए, और बहुत अच्छी चीज ये है कि आपको जब समझेंगे तो बहुत चीजें पाएंगे। अब हम एक पॉइंट की बात करते हैं, वो है प्रिंसिपल, यानी किस चीज का? उस चीज का प्रिंसिपल जो आइसोलेशन की एलिमेंट होती है। यानी हम बात करें तो हम यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक हो गया, ये हमारा टॉपिक 4 है। लिखेंगे प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल, क्या लिखा? प्रिंसिपल एंड दे दिया। एंड के बाद क्या लिखेंगे? बोलिए, जल्दी बोलिए। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, क्या लिखेंगे? प्रोसेस, क्या लिखा? प्रोसेस ऑफ किस चीज का? आइसोलेशन, किस चीज का? आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। आप 6, 7, 9 में होंगे तो इस वर्ड को सुने होंगे। ये क्या है? ये आइसोलेशन है। क्या है? आइसोलेशन, यानी ये एक मटेरियल का हमारा जो मेटल है उस मेटल के साथ हमारी आइसोलेबिलिटी यानी एलिबिलिटी या रिएक्शन कैसे कैसे इन चीजों के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है गाइस, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उस पे, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव, अब इस चीज में मैं आपको बताऊं कि इस चीज के बारे में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ही ट्रिकली यानी ट्रिक के अकॉर्डिंग डिपेंड होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिक इनमें काम करती है। अब मैं आपको इस चीज का एक अलग अलग टिप भी प्रोवाइड करूंगा जो आपको बहुत बेहतर और डेफिनेटली इस चीजों को काम करने पे होगा। ठीक है गाइस, ये हमारा एक छोटा सा बताने का तरीका था। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट है, आप लोग समझ रहे होंगे और बहुत अच्छे से आपको पता होगा, द पी ब्लॉक। क्या चीज? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या चीज हो गया ये? पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। अब देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा एक तरीके से बहुत आसान है इन चीजों को मैनेज करना, समझना, और ये चीजें जो होती हैं ये डेफिनेटली आपके अकॉर्डिंग होती हैं, आप जो चाहोगे उसके अकॉर्डिंग होती है। और इसका अगर इसमें हम बात करें तो इसमें हमारा 10 से 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये हमारा जो टॉपिक होता है ये 15 से 25 मार्क्स के बीच में डेफिनेटली आते ही आते हैं। अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन और अब जो फैमिली है ये तो हमारा इतना देखिए 1 से 5 तक जो मैंने आपको बता दिया ये तो आने हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारा काम कैसे हो रहा है, हमारी चीजें कैसे हो रही हैं।
ठीक है। अब इतनी चीजें नोट हो गई ना, ठीक है, नोट होगी तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आप हमारे सबसे पहले अगर लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी लाइव क्लासेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगी, उस फॉर्म को फिल कर दें और फिर लाइव क्लासेस में आए और लाइव के साथ प्रबल एकेडमी सर्च करें। हमारा प्रबल एकेडमी जो है उसका फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है जो प्रबल एकेडमी के नाम से है। किस नेम से है? नेम जो है हमारा वो है प्रबल एकेडमी। इसके डेली लेक्चर्स आ रहे हैं। 15 जून से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। तो आज केमिस्ट्री का पहला दिन था तो चीजें हमने डिस्कस करी, ठीक है गाइस। और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाइए। आप इंटरेस्टेड होइए, हम आपके साथ जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं और मैं आप कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि मैं आपकी एक एक प्रॉब्लम को एक एक फैकल्टी से एक एक लाइव चीजों के साथ हम लोग काम करते हैं और आप कभी भी बिंदास 24/7 और हमारे साथ अटैच कर सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर से बात कर सकते हैं, अपनी यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं और आपको अगर हमारे और एकेडमी के बारे में जानना है तो आप हमारे एकेडमी के बारे में और जानना है और समझना है तो हमें आप ये हमारी ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे आप क्या कर सकते हैं, प्रबल.academy.lucknow@gmail.com। ठीक है, इस आईडी पे जाके आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम्स को ईमेल आईडी के थ्रू सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी चैनल के नीचे जाइए और सब्सक्राइब करिए, एक एक चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जिनको भी ये चीजें चाहिए मैं एक बार फिर से ईमेल आईडी अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि जो है थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रहा, तो मैं एक बार फिर से लिख दूं, प्रबल PRABALACADEMY academy.LUCK, ये जो है LUCK@gmail.com। ठीक है, आप इसमें जाइए और चीजों को कोई भी क्वेश्चन कर सकता है तो आप हमें क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें इस पे सेंड करिए। हमारी जो एकेडमी है ये IIT JEE, नीट और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, पॉलिटेक्निक बच्चे भी परेशान ना हो, पॉलिटेक्निक बच्चे के लिए भी हमारे पास जेई कप की भी तैयारी कराते हैं। हमारा जो फीस है अभी फिलहाल में फ्री स्कॉलरशिप के थ्रू चल रहा है, मीन्स सितंबर में हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। आप लोग को फ्री क्लासेस हमारी 15 जून से चल रही है। 15 जून से आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की क्लासेस आपको वीकली मीन्स वीक में 4 डेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके मेरे एकेडमी में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। 15 जून से चल रही है क्लासेस और ये चलेगी जुलाई 20 तक। उसके बाद एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्कॉलरशिप
सिर्फ टेस्ट होने वाली है। उस टेस्ट में जो भी बच्चा क्वालिफाई करेगा उसको हमारी एकेडमी फ्री ऑफ क्लासेस प्रोवाइड करेगी। और हमारे पास ये जो बैच है ये लगभग 80 बच्चों की फ्री ऑफ कास्ट बैचों के लिए अलाउ करी जा रही है। तो गाइस फटाफट हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें मैसेज करें, हमारी टीम आपसे अप्रोच करेगी। मैं आपको यकीनन दिलाता हूँ कि ये जो एकेडमी है इसमें एक से एक अच्छे IITs डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मेरा नाम इंजीनियर मोहसिन अंसारी है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मेरा जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग रखता हूँ। मैं बेसिकली बहुत सी चीज़ों पे काम करता हूँ, आपको मुझसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी एकेडमी का ये टारगेट है कि इस बार हमें एटलीस्ट इतना अच्छा करना है, यानी जो बच्चे लॉकडाउन की वजह से तैयारी में प्रॉब्लम हो रही है, उनको जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो उनको एक अच्छा ओपिनियन दे हमारी एकेडमी ने। इसलिए हम लोगों ने इस एकेडमी को लॉन्च किया और हमारे साथ लगभग बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छे लोग हैं। आप आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा और बहुत बेस्ट ओपिनियन, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि स्टडी एक ऐसी पावर है जो आपकी लाइफ बदल सकती है, जो आपका एंट्रेंस क्लियर बना सकता है। और हम लोग आपके साथ जब बैठेंगे तो एक एक चीज को डिस्कस करेंगे बिना हेजिटेशन के। आप हमको मेल करिए, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, आप लाइव क्लासेस अटेंड करिए। थैंक यू सो मच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइम पे अपना हाथ धोया करें। 10 मिनट के बाद 20 मिनट कोई भी चीज छुए तो साबुन या कोई भी सॉल्वेंट से आप अपना हाथ धुला करें और उसके बाद अपने फेस को धुला करें। घर से बाहर जब कहीं से आते हैं तो आप क्या करें कि अपने शूज तो आप जो कपड़े पहन रहे हैं आप उन्हें बाहर रखें, धूप में थोड़ी देर के लिए रख लें। जो वायरस है वो 50 या 55 टेम्परेचर तक जो है अगर आप धूप में छोड़ देंगे तो वो उसकी जो 4 से 5 घंटे की टाइमिंग वो खत्म हो जाएगी। और देखिए ये जो चीज़ है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें सावधानियाँ बरतना भी बहुत ज़रूरी है। बी केयरफुल, आप रहें, अपनी फैमिली को रखें और आपके साथ जितने लोग हैं उनको अवेयरनेस फैलाएं, इस चीज़ को एक साथ मिलकर काम करें। और हमें लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरी आपकी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप हमारे चैनल के साथ आइए, हम आपको स्टडी से रिलेटेड, आज लाइफ के रिलेटेड एक एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देंगे। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और हमारे तरफ से आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम नजर आई हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे एडिट करा सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी चीज का हमारा बैकअप यही होता है कि भाई हमने जो किया आपने देखा और आपका क्या प्लान है, क्या एक्टिविटी है, क्या फीडबैक है, वो कमेंट बॉक्स में 100% सबमिट करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस।